बालिका विद्यालय में 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद श्यामवर्णी मेघा का को-एड स्कूल में एडमिशन कराया गया। हर माँ की तरह मेघा की माँ को भी चिंता हुई कि बेटी को कोई बहका फुसला न दे, मगर माँ की इस आशंका को माँ के ही ये सोच थोड़ा सा निर्भर कर देती थी कि मेरी बेटी कौन सा स्वप्न सुंदरी है जो कोई इस पर लट्टू होगा। लेकिन फिर भी सावधानी तो रखनी ही होगी, लड़की जात है, क्या पता कौन किस नियत का है। मांस के भूखे गिद्ध हर वक्त शिकार की तलाश में रहते हैं। माँ ने हमेशा से थोड़ी और ज्यादा भले बुरे की सीख मेघा को खूब अच्छी तरह से देनी शुरू कर दी थी। पानी में उतरे और घड़ियाल का सामना न हो, ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। साधारण सलोनी मेघा को उसी के स्कूल में पढ़ने वाले हैंडसम दिखने वाले मनोज ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, ये कहकर कि मैं तुम्हारी बाह्य सुंदरता नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक सुंदरता से प्रेम कर बैठा हूँ और अब अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का निर्णय ले चुका हूँ। आंतरिक सुंदरता का ज्यादातर अर्थ तो यही होता है कि स्वभाव की सुंदरता। सो मेघा को भी यही लगा कि मनोज उसे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि सच्चा प्यार ही तन नहीं मन से किया जाता है। लेकिन मनोज की आंतरिक सुंदरता की परिभाषा तो कुछ और ही थी। मेघा की उसी आंतरिक सुंदरता के दर्शनाभिलाषी मनोज ने प्रेम प्रदर्शन के खास दिन यानी वैलेंटाइन डे के अवसर पर मेघा को घुटने के बल बैठकर हाथों में पकड़ा लाल गुलाब मेघा की तरफ बढ़ाकर उसके लिए आसमान से तारे तोड़ लाने की ख्वाहिश जाहिर कर उसके एक इशारे पर जान दे देने का वादा कर मेघा से प्रेम का प्रतिदान मांगा। फिल्मों में दिखाए गए दृश्य की तरह हो रहा था सब कुछ। कोई इस कदर मुझे भी चाहेगा, ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेघा मनोज पर विश्वास कर बैठी और फिर एक दिन मनोज ने मेघा का मान भंग कर दिया। मेघा के प्रेम पुजारी ने उसके साथ छल कर दिया। ये मेघा को तब समझ में आया जब मान भंग के तुरंत बाद ही मनोज उसे अकेला छोड़ कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहकर चल दिया, मेघा सचमुच तुम बहुत सुंदर हो, अलविदा मेघा। अलविदा? अलविदा क्यों मनोज, तुम तो मुझसे प्रेम करते हो। मेघा के आंसू छलक आए। मनोज ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, प्रेम? और तुमसे? अपनी शक्ल भी देखी है आईने में, मेरा तुम्हारा कोई जोड़ भी है। झूठे प्रेम की कागजी नाव डूब चुकी थी। मनोज के छल को मेघा अपनी माँ से छुपा न पाई। मेघा की माँ के ऊपर सातों आसमान टूटकर गिर पड़े। उनका जी चाहा कि वह उसी समय मनोज के घर जाएं और उसे सड़क पर खींचकर सरेआम जूतों से पीटे। लेकिन फिर गुस्से से फुफकारती माँ को ख्याल आया कि मनोज की माँ ने मनोज को क्या सीख दी थी वो तो नहीं पता, लेकिन मेघा अपनी माँ की दी हुई सीख कैसे भूल गई। मनोज के बराबर ही गुनहगार मेघा भी है। लेकिन इस वक्त तो मेघा को एक थप्पड़ भी मारना सही नहीं होगा। मेघा से बात करने पर माँ को पता चला कि मनोज बहुत चालाक लड़का है। उसने तो खुद पर इल्जाम लगाने वाला कोई सबूत ही नहीं छोड़ा था। मेघा का दिल टूट चुका था। अपने साथ हुए छल ने उसे बहुत आहत कर दिया था। एक बार तो उसने आत्महत्या की भी सोच ली, मगर हिम्मत ना हुई। माँ को कुछ शक हो रहा था कि मेघा कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वो हर समय मेघा को प्यार से समझाती रहती। गलती तो हो चुकी है, लेकिन हर समय उसका पछतावा करने से बेहतर है कि उस गलती से सबक लेकर आगे बढ़ो। एक दिन मेघा ने माँ से कह दिया, माँ आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ चौंक पड़ी। माँ ने फिर मेघा को समझाया, एक बार गलती कर चुकी हो, मेरे लाख समझाने के बाद भी तेरे कदम बहक गए, लेकिन अब पढ़ाई छोड़ने की बात कर दूसरी गलती ना करना। वो लड़का तो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा और तू अपना भविष्य अंधेरे में डुबो देगी। माँ की बात मेघा को समझ आ गई। उसने पढ़ाई छोड़ने का इरादा छोड़ दिया, मगर स्कूल में मनोज की मुस्कुराते व्यंग भरी नजरों के सामने पड़ते ही मेघा का सर्वांग कांप उठता। जब मेघा की ओर से कोई विपरीत प्रतिक्रिया न हुई तो मनोज ने समझा कि मेघा ने किसी को कुछ बताया नहीं है, यानी उसे भी अच्छा लगा था। ये सोचते ही मनोज की बाँछें खिल गई कि अब तो जब चाहे तब मेघा का कोमल शरीर मिल सकता है। एक दिन मनोज मेघा के पास आया और फुसफुसाकर बोला, मेघा घूमने चलोगी? बेहया मनोज का प्रस्ताव सुनकर
अब तक भीतर से डरी हुई मेघा का खून खौल उठा। वो चोट खाई सरपणी की भांति क्रोध से भर उठी और आवेश से कांपती अपनी उंगली को मनोज की आंखों में गड़ा देने का उपक्रम करती हुई मेघा ने गुर्राते हुए कहा, मनोज, अगर दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश की तो याद रखना। मेघा ने दांत किटकिटाए। मेघा की आंखों से ज्वालामुखी की चिंगारियां फूट रही थी। धूर्त मनोज वहां से भाग खड़ा हुआ। 10वीं की परीक्षा के बाद मेघा ने सोचा कि वो स्कूल बदल देगी। मनोज के साथ एक ही स्कूल में पढ़ना असहनीय हो गया था, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। मनोज के पापा का ट्रांसफर हो गया था। मनोज चला गया। अपने साथ हुए छल को भुलाने के लिए मेघा ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। मेघा की मेहनत रंग लाई। मेघा ने लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना लिया था। MBA कंप्लीट होते ही मेघा के पास जॉब के ऑफर्स आने लगी। मेघा ने बैंक जॉब को सिलेक्ट किया। पहले दिन मेघा ड्यूटी पर पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात अपने साथ ही MBA की कोचिंग करने वाले वैभव से हो गई। वैभव भी उसी बैंक में जॉब कर रहा था। मेघा को खुशी हुई कि चलो नए कार्य क्षेत्र में कोई जान पहचान का मिल गया। एक शाम घर लौटने से पहले वैभव ने मेघा के सामने कॉफी पीने का ऑफर रख दिया। मेघा ने बिना कुछ सोचे सहजता से स्वीकार कर लिया। वहां पहुंचकर वैभव ने एक लाल गुलाब मेघा की ओर बढ़ाकर उससे प्रेरणा निवेदन कर दिया। आज तो वैलेंटाइन डे है। एक पुरानी कड़वी याद का मजबूत हथौड़ा मेघा के दिल और दिमाग पर पड़ा। उस रोज भी तो वैलेंटाइन डे था जब उस छलिए मनोज ने इसी तरह प्रेरणा निवेदन कर उसे गुलाब भेंट किया था। उस गुलाब के छल रूपी कांटे ने मेघा के तन मन को जख्मी कर दिया था। वो जख्म आज भी रिश्ते हैं। प्रेम की आड़ में वासना की तुष्टि। उफ, कितना कष्टकारी है। मेघा ने वैभव को कोई जवाब न दिया, चुपचाप वहां से चली आई। वैभव ने भी मेघा को रोका नहीं। वो मेघा को जाते हुए देखता रहा और कुछ सोचता रहा। बेटी का उतरा हुआ चेहरा देख माँ ने वजह पूछी तो मेघा ने वैभव के बारे में बतला दिया। माँ को नहीं पता था कि वैभव कौन है। माँ ने मेघा से पूछा तो मेघा ने बताया कि वैभव के साथ उसकी साधारण सी दोस्ती रही है, बस। माँ ने मेघा को थोड़ा समय दिया। इस बीच उन्होंने मेघा के पापा को वैभव के बारे में बता दिया। कुछ दिन बाद माँ ने मेघा को बहुत प्यार से समझाया, मेघा बेटा, जरूरी नहीं कि हर बार प्यार में धोखा मिले। घर तो बसाना ही है। ऐसे में कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो तुम्हें प्यार करता हो तो जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। मेघा को माँ की बात समझ में आ गई। फिर मेघा के माँ पापा वैभव से मिले। पापा को वैभव बहुत अच्छा, समझदार और जिम्मेदार लड़का लगा। लेकिन घर आते ही घबराई हुई माँ ने मेघा से कहा, मेघा मेघा बेटा, वैभव की उंगलियां तो सफेद हैं, उसे तो को। माँ ने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ माँ, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, मेघा ने सहजता से कहा। लेकिन मेघा, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कैसे लड़के से अपनी बेटी ब्याह दी। माँ का मन अनमना हो रहा था। मेघा ने माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, माँ, वैभव के साथ जिंदगी मुझे गुजारनी है, लोगों को नहीं। लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता मत करो, अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचो। हाँ वो तो है। माँ ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। शून्य में देखते हुए मेघा ने कहा, चरित्र में कोड़ वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। मेघा की मुखाकृति विकृत होने लगी। माँ तुरंत समझ गई कि मेघा को छलिए मनोज की याद फिर से आ गई है। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे, कहकर माँ ने मेघा को अपनी बाहों में समेट लिया। मेघा मुस्कुरा उठी। वैभव के मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते थे। मेघा के मम्मी पापा फल मिठाई लेकर उनसे मिलने गए। उस समय वैभव भी घर पर मौजूद था। दोनों पक्ष एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। बातों बातों में वैभव की मम्मी के मुंह से निकल पड़ा, मेरे वैभव की गलियों को देखकर मुझे तो लगता था कि कोई भी लड़की उसे नहीं पसंद करेगी, मगर आपकी मेघा बहुत समझदार और बड़े दिल वाली है। ऐसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो जाऊंगी। मेघा ने अपनी माँ से कहा कि वो मनोज द्वारा अपने साथ किए हुए छल को शादी से पहले वैभव को बताना चाहती है। तो माँ ने मना कर दिया कि नहीं, जो बीत गई सो बात गई, उसका जिक्र मत करो, उसे दुर्घटना समझकर भूल जाओ। माँ ने तो कह दिया कि भूल जाओ, मगर ये बात भूल जाने वाली बात नहीं थी। मेघा का मन नहीं मान रहा था और एक दिन उसने मनोज का नाम लिए बगैर वैभव को बता दिया कि जब वो 10वीं क्लास में थी तब उसके साथ पढ़ने वाले एक लड़के ने प्रेम के नाम पर छल करके
उसका शारीरिक शोषण किया था। यह सुनकर वैभव को धक्का सा लगा, मगर उसके दिल में मेघा के प्रति सम्मान और प्यार की भावना ज्यादा प्रबल थी। इसलिए उसने भी मेघा को बीती बात को फेरों की अग्नि में सुहा कर देने को कहा। मेघा के दिल से भार उतर गया। सगाई की तारीख तय हो गई। सगाई का फंक्शन गेस्ट हाउस में है। सलोनी रंगत की अपनी आभा होती है, उस पर प्रतिभा की चमक भी अपना प्रभाव दिखा देती है तो सोने पर सुहागा हो जाता है। मेघा बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। बहुत शानदार व्यक्तित्व लग रहा था उसका। लड़के वाले भी सारी तैयारियों के साथ गेस्ट हाउस पहुंच गए। वर वधू पक्ष का आपस में परिचय होने लगा। वैभव की माँ ने आवाज लगाई, मनोज, मनोज बेटा। मनोज। मेघा के कान खड़े हो गए। दिल धक धक करने लगा। बरसों पुराने एक भय ने एक बार फिर से सिर से पैर तक मेघा का सर्वांग कपा दिया। मेघा ने तत्काल खुद को समझाया कि दुनिया में सिर्फ एक ही मनोज थोड़ी ना है। हाँ, दुनिया में सिर्फ एक मनोज नहीं है। मेघा रिलैक्स हो गई। आया मम्मी, कहते हुए मनोज सामने आकर खड़ा हो गया। सामने खड़े मनोज को देखते ही मेघा को लगा कि वह गश खाकर गिर जाएगी। ये तो वही मनोज है। मेघा ने पास खड़ी माँ का हाथ जोर से पकड़ लिया। मनोज बेटा, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। चलो पाँव छुओ अपनी भाभी के। वैभव की माँ ने मनोज की पीठ पर अपने हाथों का हल्का दबाव देकर उसे मेघा के पैरों की तरफ झुकाया। मनोज भी मेघा को पहचान गया था। भाभी। मनोज के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो खुद पर से नियंत्रण खो बैठा। उसके पैर कांपे और वो लहराकर मेघा के पैरों पर गिर पड़ा। भाभी। मेघा ने भी मन ही मन ये शब्द दोहराया। मेघा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ना चाहते हुए भी उसे अपने अपमान का बदला मिल गया था। बरसों पुराने जख्म पर रिश्ते का ऐसा मलहम लगा है जो उस जख्म का नामो निशान मिटा देगा। ये लो, देवर जी तो भाभी के चरणों में साष्टांग समर्पित हो गए। मनोज की बमेरी बहन ने जोर से कहा तो सब हंस पड़े। ये हैं कलयुग के लक्ष्मण, मनोज की मौसी बोली। मनोज बेटा, माँ समान होती है भाभी, ये हमेशा याद रखना, मनोज की बुआ ने मनोज को सीख देते हुए कहा। मनोज की स्थिति से बेखबर सब बोले जा रहे थे। सबकी कही बातें मनोज के कानों में गर्म शीशे की तरह पिघल कर जा रही थी। मेघा बहू, ये है वैभव से 1 साल छोटा मेरा बेटा मनोज, यानी तुम्हारा देवर। अपने देवर को आशीर्वाद दो, वैभव की मम्मी ने कहा। मेघा दर्प से मुस्कुराई और अपने पैरों में पड़े मनोज के सिर पर हौले से अपनी उंगलियां छुआकर कहा, खुश रहिए। उपस्थित मेहमानों ने तालियां बजाकर हर्षध्वनि की। मेघा के अतीत की दर्द भरी काली किताब को खुद उसके लेखक को ही जलाकर खत्म करना पड़ गया था। सच ही है, इंसान किसी नादान के साथ छल करे तो वक्त उसे संभाल लेता है, मगर जब वक्त किसी छलिए को छलता है तो फिर उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। बी ऑनेस्ट एंड बी केयरफुल। थैंक यू।